यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, देखिए पांचों पैटर्न एक साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। फ्यूचर कि व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा, इसका सिर्फ इमेजिनेशन होगा, कल्पना होगी कि राम डॉक्टर होगा। अभी तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन 2 साल उसके एमबीबीएस के बचे हैं कि 2 साल बाद वो डॉक्टर होगा। जाम सिंह बेड पर होगा, जाम सिंह बेड पर होगा, अभी उसको नींद की झपकी आ रही है, कुछ देर बाद वो बेड पर होगा। जैसे राम लेट होगा, अब तक तो वो आया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि राम लेट होगा। सो फ्यूचर में हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ होगा या कोई व्यक्ति कहां होगा, कुछ वस्तु कुछ ना कुछ होगी या कोई वस्तु कहीं पर होगी। जैसे मुझे बोलना है टेबल, अभी टेबल मोबाइल टेबल के नीचे रखा हुआ है, मुझे बोलना है मोबाइल टेबल के ऊपर होगा। सो मोबाइल विल बी ऑन द टेबल। रोहन एक डॉक्टर होगा, अभी तो डॉक्टर नहीं बना है वो, पर 2 साल बाद रोहन एक डॉक्टर होगा। रोहन विल बी अ डॉक्टर 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स। 15 मिनट बाद स्टूडेंट्स क्लास में होंगे, स्टूडेंट्स विल बी इन द क्लास आफ्टर 15 मिनट्स। आधे घंटे बाद वो रेडी होगा, ही विल बी रेडी आफ्टर हाफ एन आवर। गाइस ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, सब्जेक्ट कोई भी आ जाए आपको सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि विल बी यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। रोहन बिजी होगा, रोहन विल बी बिजी। तुम अगले साल 12th क्लास में होंगे, यू विल बी इन 12th क्लास नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर, ठीक। वह टैलेंटेड होगा, ही विल बी टैलेंटेड। मैं एक्टिव होगा, आई विल बी एक्टिव। जैसे अगले साल तुम ग्वालियर में होंगे, यू विल बी इन ग्वालियर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। जैसे अगले महीने मैं मथुरा में होगा, आई विल बी इन मथुरा नेक्स्ट मंथ। अगले हफ्ते वह अमेरिका में होगी, शी विल बी इन अमेरिका नेक्स्ट वीक। 15 दिन बाद मैं जॉब पर होगा, आई विल बी ऑन अ जॉब आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद, यही बोला था मैंने, तो 15 दिन बाद मैं जॉब पर होगा, आई विल बी ऑन अ जॉब आफ्टर 15 डेज। 20 मिनट बाद मम्मी किचन में होगी, मदर विल बी इन द किचन आफ्टर 20 मिनट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक अच्छा इंग्लिश टीचर होगा, आई विल बी अ गुड इंग्लिश टीचर। तुम फेमस हो जाओगे, यू विल बी फेमस। मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, आई विल बी पॉपुलर। अगले साल मैं ग्रेजुएट होगा, आई विल बी ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। क्या बात समझ में आ रही है? पांचों बनाकर देखते हैं गाइस, नेगेटिव बनाना हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी, मतलब 2 वर्ड है। तो जब हमको नॉट लगाना होगा 2 के लिए, तो हम एक के बाद लगाएंगे नॉट, और फिर नॉट के बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी। जैसे मैं डॉक्टर नहीं होगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। राम टीचर नहीं होगा, राम विल नॉट बी अ टीचर। तुम क्लास में नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इन द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लास में नहीं होंगे, स्टूडेंट्स विल नॉट बी इन द क्लास। मैं टेंशन में नहीं होगा, आई विल नॉट बी इन टेंशन। टेंशन मेरे माइंड में नहीं होगा, टेंशन विल नॉट बी इन माई माइंड। इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज नहीं होगी, इंग्लिश विल नॉट बी सिंपल लैंग्वेज। वह कंप्यूटर क्लास में नहीं होगी, शी विल नॉट बी इन कंप्यूटर क्लास। हमको सब्जेक्ट लेना है, हर सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी लगाना है, आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट आपको पकड़ लेना है। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले आप विल को आगे लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। इंग्लिश, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में नॉट लगाने का रूल कहता है कि हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। क्योंकि यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, लेकिन वो 2 वर्ड के ग्रुप में है, विल और बी। तो जब नॉट लगाना रहता है तो एक के बाद नॉट, फिर दूसरा वर्ड जाएगा पीछे, और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहता है वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए आगे जाती है। ये पीछे वाली वर्ब पीछे ही रहेगी, सब्जेक्ट के पीछे, उसको आगे नहीं लाएंगे। जैसे क्या मैं डॉक्टर होगा, क्या मैं, विल आई बी अ डॉक्टर। क्या राम क्लास में होगा, विल राम बी इन द क्लास। क्या तुम 2 साल बाद डॉक्टर होंगे, विल यू बी अ डॉक्टर आफ्टर 2 इयर्स।
क्या तुम्हारी मम्मी 20 मिनट बाद किचन में होगी? विल योर मदर बी इन द किचन आफ्टर 20 मिनट्स? क्या तुम एनर्जेटिक होंगे? विल यू बी एनर्जेटिक? क्या राम नींद में होगा? विल राम बी इन अ स्लीप? इन अ स्लीप? क्या वह अगले साल 30 साल का होगा? विल ही बी 31 ईयर ओल्ड नेक्स्ट ईयर? क्या तुम अगले साल 18 साल के होंगे? विल यू बी 18 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर? क्या तुम्हारा भाई 2 महीने बाद 20 साल का होगा? विल योर ब्रदर बी 20 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 2 मंथ्स? क्या बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हारे पापा 15 मिनट बाद बैंक में होंगे? विल योर फादर बी इन द बैंक आफ्टर 15 मिनट? क्या यह तुम्हारा घर होगा? विल इट बी योर हाउस? क्या यह प्रैक्टिस सेशन होगा? विल इट बी प्रैक्टिस सेशन? क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो तीसरा है क्या से प्रश्न, अगर उसी के आगे एक WH वर्ड पुट कर दिया जाए तो WH पैटर्न क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान है? भाविका पूरी तरह से नींद में है। क्या मैं डॉक्टर होगा? विल आई बी अ डॉक्टर? मैं डॉक्टर कब होगा? व्हेन विल आई बी अ डॉक्टर? क्या तुम क्लास में होंगे? विल यू बी इन द क्लास? चौथा बना रहे हम, तुम क्लास में क्यों होंगे? व्हाई विल यू बी इन द क्लास? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोगों को चौथा मतलब WH पैटर्न बनाना है, जो तो थर्ड है इंट्रोगेटिव पैटर्न, उसी के आगे WH वर्ड को रख दिया जाता है। क्या वह फेमस होगा? विल ही बी फेमस? मुझे पूछना है वो फेमस कब होगा? व्हेन विल ही बी फेमस? क्या तुम ऑनलाइन होंगे? विल यू बी ऑनलाइन? तुम ऑनलाइन कब होंगे? व्हेन विल यू बी ऑनलाइन? क्या तुम्हारे पापा सीरियस होंगे? विल योर फादर बी सीरियस? तुम्हारे पापा सीरियस क्यों होंगे? व्हाई विल योर फादर बी सीरियस? क्या सर एनर्जेटिक होंगे? विल सर बी एनर्जेटिक? सर एनर्जेटिक क्यों होंगे? समझ में आ रहा है गाइस? लास्ट वाला हु पैटर्न। कौन डॉक्टर होगा? हु विल बी अ डॉक्टर? कौन टीचर होगा? हु विल बी? मतलब कौन से प्रश्न पूछना है। एक व्यक्ति के लिए भी प्रश्न पूछना है तो हु लगाना है, एक से ज्यादा के लिए भी प्रश्न पूछना है तो हु लगाना है। विल बी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा व्यक्ति को पूछने के लिए हम लोग हु ऑल जरूर लगा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कौन डॉक्टर होगा? हु विल बी अ डॉक्टर। अगर मुझे बोलना है कौन कौन डॉक्टर होंगे, सो हु ऑल। क्या लगाएंगे? हु ऑल। इस हु की जगह एक से ज्यादा, हु ऑल। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो हम हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इज़ेमार और वाज़मर में क्या था, वहां सिंगुलर और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब्स थी कि यार सिंगुलर आ रहा है तो इज लगा दो, प्लूरल आ रहा है तो आर लगा दो। पास्ट में भी क्या था, सिंगुलर आ रहा है तो वॉज लगाओ, प्लूरल आ रहा है तो वर लगाओ। लेकिन यहां पर सिर्फ विल बी ही है, पता नहीं चल सकता कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो इसलिए अगर सिंगुलर है तो डायरेक्ट विल बी लगाओ, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हु नहीं, हु ऑल लगाना है। जैसे देखो, कौन क्लास में होगा? हु विल बी इन द क्लास। कौन कौन क्लास में होंगे? हु ऑल विल बी इन द क्लास। कौन टैलेंटेड होगा? हु विल बी टैलेंटेड। कौन कौन टैलेंटेड होंगे? हु ऑल विल बी टैलेंटेड। कौन बिजी होगा? हु विल बी बिजी। कौन कौन बिजी होंगे? सो हु ऑल विल बी बिजी। कौन साइबर कैफे में होगा? हु विल बी इन साइबर कैफे। कौन कौन साइबर कैफे में होंगे? हु ऑल विल बी इन। अगले साल कौन 30 साल का होगा? हु विल बी 30 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। ठीक, अगले साल कौन कौन 30 साल के होंगे? हु ऑल विल बी 30 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सेशन में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? हु विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट सेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन टैलेंटेड होगा? हु विल बी। कौन इस कंपटीशन का विनर होगा? हु विल बी विनर ऑफ दिस कंपटीशन। कंपटीशन में कौन होगा? हु विल बी इन द कंपटीशन। कंपटीशन में कौन कौन होंगे? हु ऑल विल बी इन द कंपटीशन। कौन फेमस होगा? हु विल बी। कौन कौन फेमस होंगे? क्या आपको समझ में आए? किसी तरह का क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा हो तो पूछिए, किसी भी तरह का। कोई क्वेश्चन है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड? नहीं? चलो, कुछ सेंटेंस आपके लिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। भारत
फिर से सोने की चिड़िया होगा। क्या रोहन एक सफल मूर्तिकार होगा? तुम अगले साल कहां होंगे? तुम अगले साल कहां होंगे? हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। ठीक। कौन कौन कल तुम्हारे साथ होंगे? ठीक है, चलो शुरुआत करो, फटाफट बनाने की कोशिश करो। मूर्ति का स्कल्पचर, स्कल्पचर मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं। इस स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार। स्कल्पचर जल्दी जल्दी बनाइए। सर वो क्या लिखा है? कौन सा? हम 2 दिन बाद, हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, फटाफट फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, फिर से एक बार टाइम दे रहा हूं, जल्दी स्टार्ट कीजिए। फिर से 1 मिनट, जितना फास्ट हो पाए उतना फास्ट ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी जा रही हो जरूर कमेंट करके बताइए। इज देयर एनी कमेंट इन द मोबाइल? क्या बताऊं क्या? हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कुछ दिनों की मेहनत, तुम्हारी कंटिन्यूटी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुमको ही फायदा देगी। रोज आना, रोज। शुरू में ऐसा लगेगा, कभी कभी हम लोगों को, देखो क्या होता है, हमको आदत नहीं होती ना, आदत नहीं होती है तो कभी हमको नींद आएगी, कभी आलसीपन लगेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन हर चीज की आदत बनाई जाती है। आदत हम बनाते हैं, आदत हमारी रूटीन बनाता है, ये समझ लेना, हमारे पैटर्न्स बनाता है और हमारे पैटर्न्स हमारी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए अपनी आदतें अच्छी बनाई हैं। अभी शुरू में ऐसा होगा कि हम हैबिचुअल नहीं है ना, परफेक्ट टाइम पे खाने के, परफेक्ट टाइम पे सोने के, टाइम पास करने के, अचानक कहीं पर कैद होकर रहना पड़ता है और माइंड वहीं पर दौड़ता रहता है। जिन लोगों को घूमने फिरने, टीवी देखने, मोबाइल चलाने की ज्यादा आदत होती है ना, अचानक अगर उनको कहीं पर बांध कर रख दिया जाए, कहीं बैठा दिया जाए, मजबूरी बन जाए कि भैया बैठो, तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको भागने की आदत है। पर यह भागने की आदत हमेशा काम नहीं आएगी। कभी ना कभी तो आपको रुककर खुद के बारे में सोचना होगा, कभी ना कभी रुककर खुद के बारे में विचार करना होगा कि मुझे अपने आप को कहां ले जाना है। और ये कुछ दिन की मेहनत, जब आप रेगुलर आओगे, हर एक चीज सिस्टमेटिकली पढ़ लोगे, हो सकता है ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हो, तो हो सकता है आपको बोरिंग भी लगता हो कि यार पढ़ा तो है, लेकिन बार बार अपने माइंड में चीजों को रिपीट करवाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उसी मैनर में आपके दिमाग में फिक्स है या नहीं है। हर एक चीज को कैलकुलेट कीजिए, हर एक चीज को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। जो पुराने ढर्रे या पुराने पैटर्न्स या गलत चीजें हमारे दिमाग में शिफ्ट थी, हो सकता है वो निकल जाए,
सही चीजें दिमाग में आ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो मैं बोलता हूं क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन आता है क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, लेकिन रोज आइएगा। रोज आने से आपकी रोज आने की हैबिट बन जाएगी। एक दिन आना दूसरे दिन नहीं आना, एक दिन आना दूसरे दिन नहीं आना, एक दिन आना दूसरे दिन नहीं आना, इससे प्रॉब्लम जाएगी, इससे बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। रोज आइए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा। सो इंडिया विल बी गोल्डन स्पैरो, फिर से अगेन। सो इंडिया विल बी गोल्डन स्पैरो अगेन। ये क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है, ये ऊपर वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या रोहन एक सफल मूर्तिकार होगा? सो विल रोहन बी अ सक्सेसफुल स्कल्पचर? विल रोहन बी अ सक्सेसफुल स्कल्पचर? तुम अगले साल कहां होंगे? कहां मतलब वेयर। फिर विल यू बी, मैंने कहा था ना साथ में विल भी आएंगे नहीं। वेयर विल यू बी नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर। सो वेयर विल यू बी नेक्स्ट ईयर? हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। सो वी विल नॉट बी इन खंडवा, है ना, 2 दिन बाद। सो आफ्टर 2 days हम 2 दिन बाद खंडवा में नहीं होंगे। सो वी विल नॉट बी इन खंडवा आफ्टर 2 days। कौन कौन कल तुम्हारे साथ होंगे? कौन कौन मतलब हु ऑल विल बी विथ यू कल, मतलब आने वाला कल, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर की बात है ये, है ना। सो हु ऑल विल बी विथ यू टुमारो, है ना। उम्मीद करता हूं कि सब आपको आ गया होगा। इज इट ओके? सो गाइज, आज हम लोगों ने टू बी को समझने की कोशिश की। टू बी जो कर्ता का कुछ होना या कर्ता का कहीं होना दर्शाता है, इसको कहा जाता है टू बी, जो आप हम लोगों ने बहुत सीखा। अब कल हम लोग इसके आगे की चीजों को क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ सेंटेंस बनाना सीखा है, अब प्रैक्टिस करेंगे कि कितने वेराइटीज ऑफ सेंटेंस इसमें आ सकते हैं।